अब हमारे मजदूर भाइयों का दिमाग अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह तेजस्वी होना शुरू हो चुका है। एक बंदा जो कि हमारे गरीब मजदूरों में से एक है, मुझे व्हाट्सएप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा कि मैंने उनको बताया कि अभी स्वयं का लिंक स्वयं से करें। यही मैसेज अभी जितने भी BRMGSS के यूट्यूबर हों, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जितने लीडर्स तो खामोश हो गए हैं, उनका तो अब जुबान खुल नहीं रहा है। ग्राउंड स्तर के लीडर्स का अभी तक सोशल मीडिया में कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा है, लेकिन मजदूर बोल रहे हैं। खामोश रहने से आज़ादी नहीं मिलती है और मैं बहुत प्रभावित हूँ। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मजदूरगण भले ही इलिटरेसी के कारण, अशिक्षा के कारण आज मजदूरी का जीवन काट रहे हैं। भारत की आज़ादी का 75वें साल पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके अशिक्षा के शिकार हैं और अशिक्षा ने उन्हें मजदूर बनने पर बाध्य किया और उनका विवेकशीलता अभी जागने लगी है। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। दर्शन में मैंने फ़िलॉसफी, आप जिसको समझते हैं, दर्शन का मतलब होता है फ़िलॉसफी। मैंने मेटाफिज़िक्स पर रिसर्च किया और एक महत्वपूर्ण तत्व जिसका नाम है गुड, व्हाट इज़ गुड, वेयर इज़ गुड एग्जिस्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गुड इत्यादि का थीसिस लिखा। और अभी के दौर में मैंने जो लोग हमारे BRMGSS के लोग हैं, वे अब ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी बुद्धिमत्ता जाग गई है। मैंने फ़िलॉसफी में ये भी पढ़ा था कि ईश्वर नाम का जो भी व्यक्ति है, उसने मनुष्य को अपना सदृश बनाया। जैसा ईश्वर दिखते हैं वैसा ही इंसान दिखता है। गॉड हैज़ मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अपने ही रूप में बनाया। और अगर अपने ही रूप में ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, तो आज मनुष्यों में ईश्वर का रूप नज़र नहीं आता है, जिसके कारण आए दिन हमारे BRMGSS में समस्याएं हो रही है। चाहे भारत देश में समस्याएं हो रही है, चाहे विश्व स्तर पर युद्ध के दृश्य नज़र आ रहे हैं, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे उधर अरबियन कंट्रीज़ हो, इज़राइल हो, अभी अमेरिका हो, नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो। चाइना हमारे देश के कई बड़े भाग पर कब्जा करने का बात हो, भले ही मीडिया में ना आता हो, लेकिन चीन ने हमारे देश के कुछ भाग को कब्जा कर लिया है। तो अब धीरे धीरे अनपढ़ होने के बावजूद हमारे देश के मजदूरों का दिमाग खुल रहा है। वो सवाल पूछ रहे हैं, इस बात का सवाल पूछ रहे हैं कि जो खुद का लिंक खुद से करना है, तो वो पूछ रहे हैं ओके सर, पर जो आप ऑडियो में बोल रहे हैं कि खुद से लिंक कर लीजिए, तो सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो ग्रीन कार्ड का चंदा है। जिन श्रमिकों ने काफ़ी टाइम से जमा नहीं किया है, उसको जमा करके QR रिन्यूअल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ पर शो करेगा कि आपका लिंक नहीं हुआ है, ओनली एक्टिव हुआ है। आपको बता दूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप हमारे देश के सच्चे नागरिक हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि हमारे प्रभारियों से पूछना चाहिए। जो इस यूनियन के प्रभारी हैं वे तो खामोश है, अधिकांश संगठन मंत्री इस यूनियन के खामोश है, उनका तो जुबान ही अब तो गूंगे हो चुके हैं। लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, आप ही की तरह मैं भी इस संगठन का एक सदस्य हूँ, मुझे भी चंदा देना है, मेरा में भी मैसेज आया है। हमारे लीडर्स को जितने रुपए दिए गए वो तो उनको खा पी के डमाडोल गोल कर दिए। इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। जिस समय 31 मार्च 2024 से पहले जब लिंक हो रहा था तो किस मद में वो चंदा जो जमा किए जा रहे हैं, किस मद के लिए जमा किए जा रहे थे? जो लीडर लोग कलेक्ट कर रहे थे 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, किस मद के लिए जमा कर रहे थे? इसी के लिए तो जमा कर रहे थे, ग्रीन कार्ड का रिन्यूअल करने के लिए तो जमा कर रहे थे। ये पता लगाने के लिए कि आदमी जिंदा भी है कि मर गया है। 1998 से लड़ रहे हैं बाबू हम लोग, और हमारे यूनियन में हजारों मजदूर जो बूढ़े होकर मर चुके हैं, मैंने साक्ष्य देखा है। अब उसका QR कार्ड बना हुआ है, लीडर के पास उसका पूरा बायोडाटा है, लेकिन उसने जमा ही नहीं किया, ये बताया ही नहीं कि ये बंदा जो है मर चुका है। तो आप कैसे जानिएगा कि वो बंदा मर गया है? कैसे पता चलेगा हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी को या हमारे महामहिम अरुण कुमार पासवान जी को? तो इसलिए ये कदम उठाया गया है कि आप जिंदा हैं कि मर गए हैं। अगर आप जिंदा हैं और यूनियन का केयर करते हैं, यूनियन में आप रहना चाहते हैं, यूनियन को
यूनियन को आप अनंत का, जब तक रेलवे है तब तक आप उसको जिंदा रखना चाहते हैं। ये बात नहीं है कि आज केवल BRMGSS आज भर के लिए है या 2 महीना के लिए है। जब तक रेलवे रहेगी तब तक BRMGSS रहेगा, और उसमें कई लोग मरेंगे, और मरने की सूचना कौन देगा? भारत सरकार को तो मर जाते हैं। LIC फॉर एग्जाम्पल, आपने LIC किया है, आप मर गए हैं तो LIC के लिए आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं और जमा करते हैं, तब आपको LIC का क्लेम आपका फैमिली करता है, तब जाके आपको इंश्योरेंस का वो मिलता है। लेकिन यहाँ कौन बताएगा हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी को या महामंत्री जी को? तो ये एक कदम है कि आप सचमुच में जिंदा हैं, और जिंदा आदमी ही वो माल गोदाम में जाके जो रिन्यू करेगा, वो अगर जिंदा है तब ना रिन्यू करेगा, मर गया है तो वो रिन्यू नहीं करेगा और ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। और जिंदा है तो रिन्यू किया, इसका मतलब है हमारे महामंत्री जी इतना क्रूवल तो नहीं है, इतना निर्दयी तो नहीं है, या हमारे राष्ट्रीय प्रभारी इतना निर्दयी तो नहीं है। इतने सालों से भावुकतापूर्ण एक ऐसा संगठन में वो महामंत्री हैं और प्रभारी हैं, तो अवश्य रूप से जिनका रिन्यू होगा उसको लिंक करेंगे ही ना, नेचुरली करेंगे। उसके लिए अलग से चंदा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्योंकि जिस समय 31 मार्च 2024 से पहले जिन्होंने भी चंदा के नाम से अपने अपने लीडर को लाखों रुपए दिया, लेकिन यूनियन में वो जमा नहीं किया, वो अपने लिए कार खरीदा, अपने लिए बंगला खरीदा, अपने बीवी के लिए गहना खरीदा, अपने इस तरह के कई गलत काम किए, जिसका नतीजा है आज का डेट। वो तो एक वार्निंग, 31 मार्च 2024 एक वार्निंग मैसेज था उनके लिए जो लीडरशिप कर रहे थे, और उस दिन के बाद उनका लीडरशिप अब डमाडोल होने लगा है, क्योंकि वो लोग यूनियन के प्रति ईमानदार नहीं रहे कि आप हमें सूचना दें, लीडर हैं आप हमें सूचना दें कि आपने जो 500, 600, 10,000 डाटा जमा करके रखे हैं उसमें से कितने लोग मर गए हैं। रिन्यू करने का मतलब ही है लिंक कराना। रे बाबू, रिन्यू कर दीजिए, आपका लिंक हो जाएगा, आप परमानेंट अनंत काल के लिए BRMGSS का स्थायी मेंबर रहेंगे, आवाज़ आप दे सकेंगे, बोल सकेंगे। यूनियन का मेंबर का मतलब होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने का मतलब होता है कि आप वहाँ के एक परिवार का मेंबर हो गए, सदस्य हो गए। अब परिवार का मेंबर हो गए तो आपको आधा खाना मिलेगा क्या? और जो लोग 2 लाख दिए हैं और जिनका पहले 31 मार्च से पहले जिनका लिंक हो गया है, उनको फुल प्लेट भोजन मिलेगा क्या? ऐसा है क्या? अरे जो 2 लाख दिया है या 5 लाख दिया है या दलालों के फेरा में फंस के लुटाया है, उसको भी 1 प्लेट भोजन मिलेगा। और जो आज के डेट में जो ऑनलाइन लिंक किया जा रहा है या ऑनलाइन आपका ग्रीन कार्ड रिन्यू हो रहा है, वो लोग ग्रीन भी है और लिंक भी है, लिंक का अमाउंट भी है। तो आप ऐसा करते हैं तो पहला आप ये दर्शाएगा कि आपके नाम का व्यक्ति जिंदा व्यक्ति है, वो मरा नहीं है। क्योंकि मजदूर लोग 2 साल 3 साल काम करता है। अब जैसा कि मैंने सहरसा में जब हमारे महामंत्री जी आए थे, मैंने उनको याद दिलाया कि हमारे मजदूर सीमेंट खाते हैं। 1 बोरा उठाते हैं तो मान लीजिए कि 50 ग्राम 10 ग्राम तो उनके मुंह में सीमेंट जाता है, तो कितना साल जिंदा रहेंगे वो लोग? और उनकी मृत्यु 2-3 साल के अंदर ही हो जाता है। और उसकी सूचना देने का जिम्मेदारी किसका था? जिसको आप लोग लीडर कह रहे हैं, वो लोग दलाल लोग थे, और उन्होंने सूचना नहीं दिया हमारे यूनियन को, ना भारत सरकार को। लिंक कराने का मतलब था भारत सरकार को सूचना देना कि ये बंदा जिंदा है, लेकिन आपने नहीं दी, इन्होंने नहीं दिया। तो अब ना डाटा जमा हो रहा है, अब ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। आप जिंदा हैं, मरे हुए नहीं हैं, ये साबित कर रहे हैं। और ये साबित करने के एवज में जो लोग 31 मार्च 2024 के अंदर लिंक कर लिए थे, भले ही वो लोग करोड़पति थे और अपने लीडर को 1-1 करोड़ रुपया दिए हों, उसको भी उतना ही भोजन मिलेगा जितना कि ये आज के डेट में जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको भी उतना ही भोजन मिलेगा। एक तरह से दावत हुआ, शादी का दावत, इसको समझिए। और शादी के दावत में इसको आधा भोजन, 1 लड्डू देंगे, इसको 1 लड्डू देंगे, इसको आधा का, इसको चिकन भात खिलाएंगे और इसको साग भात खिलाएंगे, नहीं सूखा पत्ती वाला खाना खिलाएंगे। ऐसा है क्या BRMGSS में? ऐसा पार्शियलिटी है? तो इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकता है हमारे BRMGSS के लिए कि गरीबों को जो लोग चंदा दे नहीं पा रहे हैं और उनके लिए एक रास्ता खोला गया है, और उनके साथ पार्शियलिटी आप कर रहे हैं, तो आप गरीबों का यूनियन नहीं रह गए रे बाबा। थोड़ा सा अपना बुद्धि खोलिए। इसी देश में बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े दर्शन शास्त्री पैदा हुए। एकला चलो रे जनगण मन क्या है, वो कौन थे? कौन थे वो? उनको दर्शन शास्त्री नहीं न थे जिन्होंने जनगण मन लिखा। आप भी तो कम से कम दर्शन शास्त्री की तरह सोचना शुरू करिए। क्या सोचते हैं यार? बी ए रैशनल बीइंग, अपने बुद्धि, जो 1 किलो का 1.5 किलो का बुद्धि भगवान ने दिया है, ईश्वर ने, जो भी ईश्वर होगा, आई डू नॉट नो, आई हैव नॉट सीन।
उस बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए ना ईश्वर ने दिया है, बुद्धि का लॉजिक के रूप में उसको समझने की शक्ति, अंडरस्टैंडिंग पावर। जिसमें अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है तो वो तो जानवर ना हो गया, समझता ही नहीं। इसलिए रिक्वेस्ट है, बड़ा अच्छा सवाल है कि ये तो केवल ग्रीन कार्ड के लिए नहीं है, ग्रीन कार्ड के लिए नहीं है। ग्रीन कार्ड एक्टिव हुआ मतलब आप ये दर्शाए कि हम इस यूनियन में अभी जिंदा हैं और हमारा लीडर ने मेरा क्यूआर कार्ड को लिंक करने के लिए नहीं दिया, जमा ही नहीं किया, और उसका प्रमाण दे रहे हैं आप किसको? अरुण कुमार पासवान जी को। और वो चेक करेंगे कि सही में आप जिंदा हैं, आपका नाड़ी चेक करेंगे, जैसा कि मैं हॉस्पिटल में करता हूँ, लोगों का नाड़ी चेक करता हूँ, वो जिंदा भी है कि मुर्दा है, और चेक करके फाइनलाइज करेंगे कि इसका लिंक कर दिया जाए, मतलब इसका डाटा को भारत सरकार को सौंपा जाए। लिंक करने का मतलब ये कि ये इसका डाटा को भारत सरकार को सौंपा जाए, और भारत सरकार का काम है कि ये जिसका लिंक हुआ है उसको नौकरी देना है नहीं देना है, उसका काम है ना। 2014 से लेकर 2024 तक तो आप लोग उल्लू बनाएंगे। क्या मिला मुझे? एक भी चॉकलेट मिला? ये बता दीजिए। तो ये सरकार का ना काम है, और आप झूठ के शिकार हो रहे हैं। सरकार आपको झूठ के जाल में अभी भी इलेक्शन आ रही है फंसाएगी। बच के संभल के वोटिंग करिएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता मालिक होता है, मंत्री लोग मालिक नहीं होते हैं। मिनिस्टर्स लोग या जो लोग आईएएस ऑफिसर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का एसपी है, ये सब हम लोगों का नौकर हैं। आप अपने अथॉरिटी को तो समझिए। ये जो हमारे यूनियन के जितने लीडर हैं, ये लोग हम लोगों का सेवक लोग हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर। आप तो उसको हाँ सर, ये सर, प्रणाम सर, व्हाट इज दिस यार? आप राजा हैं यार, राजा। अपने आप को पहचानिए, और पहचान कर अपनी ताकत को दिखाइए, और ये बताइए कि मैंने भैया ये देखिए पेमेंट कर दिया है, BRMGSS का जो भी बकाया राशि है उसका पेमेंट कर दिया। अब मेरा नाम को रिकमेंड करिए भारत सरकार को। ये आवाज़ उठाना आपका काम है, अकेला मेरा काम नहीं है। मैं भारत को अकेला नहीं संभाल सकता। हम लोग बचपन में गाया करते थे, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कहाँ गया वो दिन? आज तो अंग्रेज से भी खतरनाक देश आप लोगों ने बना के रख दिया इसको। आज देख रहे हैं चुनावी बॉन्ड का घोटाला। अंग्रेज लोग भी उतना रकम तो लूट के नहीं गया होगा, लेकिन आप लोग लुटा लिए ना। आज़ाद भारत में 75 साल हो गया, लुटा लिए। ये आपकी मूर्खता का परिचय है। इसको समझिए, संभलिए, और अपने देश की संपत्ति से पूरे भारत के नागरिकों में बराबरी का हिस्सा दीजिए, और उन नौकरों को जितना चाहिए उतना ही दीजिए। अब उनको अरबपति क्यों बना रहे हैं? नौकरों को, नौकर को कोई अरबपति बनाता है क्या? नौकर ना है, मिनिस्टर तो कौन है? नौकर है आप लोग का। अब उनको अरबपति बनाइएगा तो वो नौकरगिरी करेगा आपका। उल्लू हैं आप लोग, उल्लू। अब अभी तक डेमोक्रेसी को नहीं समझे।